अगर आप चांद की सतह से पृथ्वी की ओर एक गोली चलाएं, तो वह गोली चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे धीमी पड़ जाएगी और अंत में वापस चांद पर ही गिर जाएगी। लेकिन अगर गोली की गति इतनी ज्यादा हो कि वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए और सीधे पृथ्वी की ओर उड़ने लगे, तो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय वह एक छोटे उल्कापिंड की तरह तेज घर्षण का सामना करेगी और संभव है कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाए। अगर गोली इस अत्यधिक तापमान को सहन कर ले, तो पृथ्वी से टकराते समय वह इतनी ऊर्जा छोड़ सकती है कि उसका प्रभाव एक छोटे परमाणु विस्फोट जैसा होगा। अब सवाल यह है कि अगर 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गोली को बस फेंक दिया जाए, तो क्या वह जमीन पर किसी बदकिस्मत इंसान को मार सकती है? सबसे पहले नीचे गिरती गोली को गुरुत्वाकर्षण लगातार नीचे की ओर खींचता है और थोड़े ही समय में उसकी गति बारिश की गति से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ती है, हवा का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। आखिरकार हवा का प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण आपस में बराबर हो जाते हैं और गोली लगभग 320 किमी घंटा की स्थिर गति से गिरने लगती है। अगर ऐसी गति से गिरती गोली किसी आदमी के सिर पर सीधे लग जाए, तो वह व्यक्ति लगभग उसी समय मारा जाएगा, यानी तुरंत। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि चलाई गई गोली पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए, तो उसे लगभग 17,000 मील प्रति घंटे 27,000 किमी घंटा की गति चाहिए। लेकिन इतनी जबरदस्त गति पर गोली हवा के घर्षण से जलकर नष्ट हो